नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं आज 23 मई शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों पर। राजस्थान पुलिस को नया नेतृत्व मिलने जा रहा है। राज्य सरकार ने 1994 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आनंद श्रीवास्तव को पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नत करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 1 जून 2025 से प्रभावी होगा, जब वर्तमान डीजी हेमंत प्रियदर्शी 31 मई को सेवानिवृत्त होंगे। आनंद श्रीवास्तव जयपुर पुलिस कमिश्नर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर रेंज आईजी सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। आनंद श्रीवास्तव का पुलिस सेवा में लगभग 3 दशकों का अनुभव रहा है। वे जयपुर पुलिस आयुक्त के रूप में 4.5 साल से अधिक कार्यकाल के दौरान अपनी कार्यकुशलता, दृढ़ता और निष्पक्षता के लिए पहचाने गए। मौजूदा समय में वे एडीजी के रूप में कार्यरत है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अजमेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह परिणाम घोषित किया गया। विज्ञान, कला और वाणिज्य संकायों का रिजल्ट एक साथ जारी किया गया है। साइंस में प्रीति ने 99.80%, कॉमर्स में कंगना कौशलानी ने 99.20% और आर्ट्स में प्रगति अग्रवाल, अनुप्रिया राठौड़ और प्रियंका ने 99.60% अंक प्राप्त कर टॉप किया है। आर्ट्स की टॉपर प्रगति अग्रवाल को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विशेष रूप से बधाई दी और उनके पिता शिव कुमार अग्रवाल से बात कर उपलब्धि की सराहना की। प्रदेश में इस साल कुल 8,93,616 स्टूडेंट्स परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड थे। इनमें से साइंस के 2,73,984, कॉमर्स के 28,250, आर्ट्स में 5,87,475 और वरिष्ठ उपाध्याय में 3,907 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे। बोर्ड सचिव ने बताया कि 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू हुई थी। अंतिम परीक्षा 9 अप्रैल को थी। स्टूडेंट्स अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी तीनों संकायों का परिणाम एक साथ जारी किया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने गुरुवार शाम को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीबी जयपुर टीम ने बहरोड में एसडीएम ऑफिस से रीडर ललित यादव को 70,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई एसीबी मुख्यालय के एडिशनल एसपी महावीर शर्मा के नेतृत्व में की गई। टीम को एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि ललित यादव एसडीएम रामकिशोर मीणा के नाम पर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है। बता दें कि वर्तमान में एसडीएम के पास ही सहायक कलेक्टर का चार्ज है। राजस्थान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ओर से पिछले 5 सालों में एग्जाम में फर्जीवाड़ा करने वाले 65 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें से 31 के नाम भी जारी कर दिए गए हैं। सभी ने विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी हासिल कर ली थी। इसमें लैब सहायक, टीचर, पुस्तकालय अध्यक्ष शामिल हैं, जिन्होंने एग्जाम पास करने के लिए फेक डॉक्यूमेंट और डमी कैंडिडेट का इस्तेमाल किया था। एसओजी की ओर से 4 एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। सरकारी नौकरी पर भर्ती किए गए कर्मचारियों के एजुकेशन डॉक्यूमेंट और आवेदन के समय दिए गए आवेदन लेटर, फोटो, साइन आदि की जांच करने पर कुछ कर्मचारी संदिग्ध मिले। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गत 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में रेलवे के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और इस दौरान 34,000 किलोमीटर लंबी रेल पटरियां बनी है, जो जर्मनी के कुल रेल नेटवर्क से भी बड़ा है। श्री वैष्णव गुरुवार को पीएम मोदी की जनसभा में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस दौरान 47,000 किलोमीटर लंबी रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार देश में छोटे और मध्यम दर्जे के रेलवे स्टेशनों के विकास पर ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले देश में एक साथ 1062 रेलवे स्टेशनों के विकास की नींव रखी थी। आज इनमें से 103 स्टेशनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले 100 स्टेशन भी 8 महीनों में बनकर तैयार हो जाएंगे। जयपुर में बैठकर करोड़ों रुपए का साइबर फ्रॉड करने वाले 7 क्रिमिनल्स को विधायका पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस ने साइबर शील्ड के तहत कार्रवाई कर 80 बैंक अकाउंट को सीज किया। ऑनलाइन गेमिंग साइट पर साइबर क्रिमिनल ऑनलाइन सट्टा लगवाते थे। पुलिस ने बड़ी संख्या में आरोपियों के कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जब्त की है। डीसीपी अमित कुमार ने बताया, साइबर फ्रॉड में आरोपी चक्रवर्ती सिंह चौहान, भूपेंद्र सिंह, प्रतीक सुतार, भावेश शर्मा, हेमेंद्र सिंह चौहान, कमलेश पटेल और सोहन सिंह को अरेस्ट किया गया है। दिल्ली सरकार की तिहाड़ जेल में भीड़भाड़ कम करने की योजना आगे बढ़ाई गई है। इसके तहत अधिकारियों ने जमीन की तलाश के लिए कई जमीन मालिकों के साथ बैठकें की। अधिकारी मौजूदा सुविधाओं को देखने और भीड़भाड़ कम करने के तरीके देखने के लिए अगले सप्ताह तिहाड़ का दौरा करेंगे। 9 केंद्रीय जेलों वाली तिहाड़ को सबसे बड़े जेल परिसरों में से एक माना जाता है। इनमें 2 गुने से भी ज्यादा कैदी हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इनकी क्षमता 5200 कैदियों की है, लेकिन इनमें 12,945 लोग रहते हैं। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी गुरुवार दोपहर बाद नाथद्वारा पहुंचे। यहां उन्होंने प्रभुजी श्रीनाथ के उत्थापन झांकी के दर्शन किए। दर्शन के बाद तिलकायत पुत्र युवाचार्य विशाल बाबा ने मोती महल में आकाश अंबानी का रजाई व उपरना ओढ़ाकर प्रसाद भेंट कर स्वागत किया। आकाश ने भी विशाल बाबा से आशीर्वाद लिया व श्रीनाथ जी की आज यमुना दशमी के सेवा प्रणालिका की जानकारी ली। आकाश अंबानी की सुरक्षा को लेकर पूरा प्रशासन भी चाक चौबंद रहा और यातायात सहित सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।
जयपुर में एक पार्षद पति के 4 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। रुपए मांगने पर आरोपी ने लौटने से मना कर परिवार को अंजाम बुरा होने की धमकी दी। आदर्श नगर थाने में पीड़ित पक्ष ने दर्ज करवाई एफआईआर पर न्याय दिलवाने की गुहार लगाई है। आदर्श नगर थाने में अशोक चौक आदर्श नगर निवासी मनोज ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़ित मनोज के पिता प्रकाश चंद का कहना है कि उनके पड़ोस में आरोपी किशोर रहता है। किशोर को उन्होंने मुंह बोला बेटा बना रखा है। घर पर आने जाने के साथ खाना पीना भी परिवार के मेंबर के साथ करता था। सिरोही कलेक्टर अल्पा चौधरी ने गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कृष्णगंज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी और बीसीएमओ डॉक्टर विवेक जोशी भी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने अस्पताल की साफ सफाई और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने गर्मी से बचाव के लिए पेयजल, पंखे और कूलर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने खुद को ब्लड सैंपल देकर सीबीआई जांच करवाई। रिपोर्ट सामान्य आने पर स्टाफ की सराहना की। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए तारबंदी योजना में बड़ा बदलाव किया है। कृषि विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए नया निर्देश जारी किए हैं। अब 0.5 हेक्टेयर जमीन वाले किसान भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। पहले यह सीमा 1.5 हेक्टेयर पे थी। 12 के जिला कलेक्टर रोहताश सिंह तोमर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को पात्र किसानों को योजना से जोड़ने के लिए निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक धनराज मीना ने योजना के नए प्रावधानों की जानकारी दी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन गुरुवार को केंद्रीय कारागृह में किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला अध्यक्ष पूर्ण कुमार शर्मा, सचिव डॉक्टर मनीष हरजाई, केंद्रीय कारागृह अधीक्षक प्रदीप लखावत ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसी क्रम में पक्षियों के दाना पानी के लिए परिंदे और घोंसले भी लगवाए गए। इस अवसर पर पूर्ण कुमार शर्मा ने उपस्थित लोगों को वृक्ष लगाने और वृक्षों का संरक्षण करने के लिए प्रेरित किया। एसआई भर्ती पेपर लीक में फरार चल रहे एएओ पुरुषोत्तम दादीज की याचिका को राजस्थान हाई कोर्ट ने 50,000 के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने गलत तथ्य पेश करके कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया है। पुरुषोत्तम दादीज ने पेपर लीक मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करवाने वाली याचिका दायर की थी। याचिका में उसने कहा था कि उस पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। वह अप्रैल में सीजेएम कोर्ट में सरेंडर करने भी गया था, लेकिन कोर्ट ने उसे कस्टडी में नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद 3 मुद्दों पर अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया है। इन मुद्दों पर कोर्ट द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को डिनोटिफाई करना, वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड शामिल है। फैसला सुरक्षित रखने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 3 दिन सुनवाई की है। सीजीआई गवाई ने कहा कि वक्फ के रजिस्ट्रेशन की जरूरत 1923 और 1954 के पूर्व कानूनों के तहत रही है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ के दर्जे को लेकर एक बार जांच शुरू हो जाए तो रिपोर्ट आने तक वक्फ का दर्जा खत्म हो जाता है। बॉलीवुड मशहूर एक्टर आदित्य पंचोली ने अपने बेटे सूरज पंचोली की आगामी फिल्म केसरी वीर की सफलता के लिए हिमाचल प्रदेश के चिंतपूर्णी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करवाई है। अभिनेता ने पुजारी गगन कालिया के माध्यम से ऑनलाइन दर्शन और हवन पूजन करवाया है। इसके बारे में आदित्य पंचोली ने स्वयं जानकारी दी है। इसके लिए उन्होंने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।